झांसी में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर किसानों को लेकर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस वार्ता कर भाजपा के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। इसके तहत छोटी छोटी बैठक भी की जा रही है और सरकार की गलत नीतियों के बारे में सभी को बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जो वादे पूरे नहीं किए उसके बारे में जनता के बीच प्रचार किया गया। झांसी में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान कई मुख्य बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई है। प्रेस वार्ता में लखीमपुर खीरी मामले को भी उठाया गया। प्रेस वार्ता कर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी दल है। इस सरकार ने कभी भी किसानों के हित की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने किसानों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। भले ही मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा जगह जगह इस तरह की प्रेस वार्ता कर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। बंगाल में भी चुनाव के दौरान कुछ इसी तरह सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया था। उन्होंने कहा कि हम उन इलाकों में जाएंगे जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव होने से कुछ दिन पहले हम प्रेस वार्ता करेंगे और किसान से अपील करेंगे कि इस किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को किसान सजा देने का काम करे। प्रेस वार्ता कर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी है। किसान बहुत समझदार है, हमने इस पेम्पलेट में खुद लिखा है। आप स्वयं समझदार हैं, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। हम तो केवल एक संदेश बताने आए हैं कि दिल्ली के मोर्चे पे जो ऐतिहासिक आंदोलन किसानों का लड़ा है, उसमें इस सरकार ने किसानों के साथ किस किस्म की दगाबाजी की, वो सूचना हम लेके आए हैं। इस सूचना के आधार पे किसान हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो अपना निर्णय जरूर कर लेंगे। योगी जी, आपने कहा है कि 2016 में आपने सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी बुंदेलखंड को लेकर के, जो आपने यहाँ पदयात्रा करके सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ किया कि नहीं किया? और नहीं किया तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये भी अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं दें। आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नहीं, आपने सरकार को सौंपा था, सरकार पे पूछ रहा हूँ मैं, सरकार ने क्या प्रयास किया? शुरू भी नहीं किया। आपने बोला जो सरकार जिस बात में हमारा सहयोग, बिल्कुल आपका अधिकार है पूछने का। सन 2015 अक्टूबर में हम पहली बार यहाँ संवेदना यात्रा लेके आए। 2015 दिसंबर और 2016 जनवरी में हमने यहाँ सर्वेक्षण किया, जिसके बाद एक डेलीगेशन लेके हम केंद्र सरकार के पास गए। केंद्र सरकार मिली नहीं। राज्य सरकार के पास गए, अखिलेश उस जमाने में मुख्यमंत्री थे, उनके पास गए, उनको बताया, उनको प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन की प्रति भी आपने देखी होगी। उसके बाद उस समय की सरकार ने बुंदेलखंड के किसान के लिए अकाल राहत का एक विशेष पैकेज रिलीज किया था, आपको ध्यान होगा। उन्होंने ये काम उस वक्त किया था जो हमारी तत्कालिक मांग थी। तो मैं ये कह दूं कि हमने मांग की, उन्होंने नहीं किया, ये मैं कैसे कह दूं? उन्होंने तो उस वक्त पैकेज दिया, आपको पता है, क्योंकि जो हमने कहा था लोगों को खाने की ये चीजें दी जानी चाहिए, वो पैकेज उस वक्त आया था। लेकिन मैं उन्हें किसान हितैषी होने का सर्टिफिकेट दे दूं, ये भी हमारा काम नहीं है, क्योंकि इस देश की तमाम सरकारों ने किसानों के साथ बहुत न्याय नहीं किया है। आज की तारीख में मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले 2 साल में, पिछले 1.5 साल में किसानों के साथ क्या किया गया है उसका। और आज हालांकि इस देश के कई जगह पे इसका भी फैशन चल पड़ा है कि आप 2022 के चुनाव में 2017 वाली सरकार से हिसाब पूछें। मैं समझता हूं लोकतंत्र का सामान्य कायदा ये होता है कि 2017 में किसी सरकार को लोगों ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, और आज का चुनाव इसके बारे में है कि 2017 से 22 तक जिसने राज किया उसने क्या काम किया। सामान्य तो लोकतंत्र में दुनिया भर में ये होता है, आपको नया कायदा शुरू हो गया हो तो प्रश्न पूछा जाएगा कि फिर वोट किसे दें। जैसा हमारे साथी ने बताया, संयुक्त किसान मोर्चा किसी के लिए वोट मांगने नहीं आया है, किसी को किसान हितैषी होने का सर्टिफिकेट देने नहीं आया है।
हम वही कर रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल में हमने किया था। पश्चिम बंगाल चुनाव में जाके हमने कहा था किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें, वोट आप किसको दें, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमें इसमें कोई मतलब नहीं। ठीक वही स्टैंड लेके हम यहां पे आए हैं। क्यों? क्योंकि किसानों के साथ लगातार विश्वासघात हुआ है। 9 दिसंबर को जो चिट्ठी देके केंद्र सरकार ने किसानों से अनुरोध किया था कि आप अपना मोर्चा उठा लें, और जिसपे हमने विश्वास किया था, उस चिट्ठी में लिखे हुए लिखित वादों पे एक पर भी सरकार टिकी नहीं है। एमएसपी पर कमेटी बनानी थी, 2 महीना हो गए, नामो निशान नहीं है। किसानों के केस वापस होने थे, केवल हरियाणा में कुछ प्रगति हुई है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। खुद केंद्र सरकार ने एक कदम भी नहीं उठाया है। किसानों को मुआवजा देने में उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में कोई कदम नहीं उठाया गया है। और तो और अजय मिश्र टेनी, जो कि आज भी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, बावजूद इसके कि एसआईटी में उनको षड्यंत्र के अंदर लिप्त पाया गया था, जिनका बने रहना किसानों के जख्म के ऊपर नमक छिड़कने जैसा है, उसको लेकर, और उत्तर प्रदेश में जो घोर किसान विरोधी सरकार पिछले 5 साल में चली है, जिसने अपने घोषणा पत्र में किए गए एक एक वादे के खिलाफ काम किया है किसानों के लिए, और फिर बेशर्मी से उन्हीं वादों को दोहरा दिया है बिना उस पर कोई भी काम किए। इसलिए आज हम उत्तर प्रदेश में और खास तौर पे यहाँ झांसी में बुंदेलखंड, जो कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश के पिछड़ेतम इलाकों में से एक है, मैं खुद इसका साक्षी हूं। आप में से कुछ पत्रकारों को याद होगा 2016 में हम खुद यहाँ 2015 में अक्टूबर में पहले हम एक यात्रा लेके आए थे। उसके बाद 2016 में हमने यहाँ बुंदेलखंड में उस वक्त के अकाल का एक सर्वेक्षण किया था, और फिर 2016 मई में यहाँ पे मराठवाड़ा से बुंदेलखंड तक हम एक पदयात्रा करके आए थे, जिसको हमने यहाँ की अकाल की स्थिति का सर्वेक्षण करके सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को मजबूर किया था कि वो कुछ किसानों के लिए करे। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।